हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। होप कि आप अच्छे से होंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स का एक वो ऐसा चैप्टर है जहाँ से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, बट अगर हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन फिजिक्स में आता है, अगर आप देखोगे उसमें बेसिक मैथमेटिक्स का कोई ना कोई कंसेप्ट उसमें इस्तेमाल होता है। यानी 2-3 या हर क्वेश्चन में लगभग जो भी फिजिक्स का क्वेश्चन है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स ज़रूरी टच करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, बाइनोमियल थ्योरम आती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज आते हैं, इंटीग्रेशन आती है, डिफरेंशिएशन आती है। सो हम स्टेप बाय स्टेप इनको डिस्कस करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करेंगे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। सो एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एनी इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट a is not equal to 0, so this is called quadratic equation. So the solution of this quadratic equation, पहले हम समझेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम फिजिक्स में कहां पे इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे कभी कभी क्या होता है, 2x स्क्वायर आता है, या कभी कभी होता है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इक्वेशन अगर हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो अगर हम देखेंगे ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कभी कभी क्या होता है, हम डायरेक्ट देखते हैं तो ऐसे आता है 2x स्क्वायर, ऐसे भी होता है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर 0x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ये भी एक फॉर्म है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहां तक ही था, बट अगर हम देखेंगे ये हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो अगर अब हम देखेंगे इसकी सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, हम डिनोट करेंगे उसको x के साथ। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 2a। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ac डिवाइड बाई 2a। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो होता है 2। क्वाड्रेटिक का मतलब भी है 2, यानी जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। यानी ये इक्वेशन गिवन है, इसकी सॉल्यूशन दो जगहों पे, यानी सॉल्यूशन रूट का मतलब है जहां पे ये सॉल्यूशन 0 के बराबर बनेगा, तो इसका हाईएस्ट पावर 2 है, ये दो जगह पे बनेगा। तो जनरली अगर हम देखेंगे इसके रूट्स हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा। Alpha and beta are the roots of this equation. So this is general form of the quadratic equation. This is general formula. This is general formula of the quadratic equation and इसके दो रूट्स होंगे अल्फा एंड बीटा। अगर हम देखेंगे अल्फा किसके बराबर होगा, अल्फा होगा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये होगा अल्फा, यानी अल्फा जो इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट इसके बराबर होगा। अगर हम देखेंगे बीटा होगा बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये इसके दो रूट्स होंगे। तो अब जो ये अल्फा और बीटा है, पहले हम समझेंगे ये बी क्या है। बी है एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स टर्म है उसका कोएफिशिएंट बी है। तो ए क्या है, ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी इज कांस्टेंट। सो अगर अब हम देखेंगे कोई भी एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल, तो बी की जगह पे हम लिखेंगे 3, यहां पे लिखेंगे 3, और ए की जगह पे यहां पे लिखेंगे 2। तो अगर हम देखेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो इस वाली इक्वेशन में हियर
वी कैन से दैट इज b is equal to 3, a is equal to 2, c is equal to 2, यानी c is constant term. सो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद अगर हम देखेंगे ये इसकी जनरल फार्मूला, इसके दो रूट्स होंगे. अब हम देखेंगे नेचर ऑफ द रूट्स. नेचर ऑफ द रूट्स यानी कभी कभार क्या होता है, इक्वल रूट्स होंगे, यानी अगर हम देखेंगे अल्फा और जो बीटा होता है इसका वैल्यू कभी कभी सेम होता है, यानी अल्फा और बीटा का वैल्यू होता है कभी कभी फॉर एग्जांपल 2 and 2 आएगा. वी कैन से दिस इज ए इक्वल रूट्स. सो कभी कभी क्या होता है, अनइक्वल रूट्स होते हैं 2 and 3. वी कैन से दैट इज 2 अनइक्वल रूट्स. कभी कभी क्या होता है, नो रियल रूट्स. बट अगर हम फॉर द व्यू ऑफ मेडिकल देखेंगे, मेडिकल स्टूडेंट उनको नो रूट्स बस इतना ही जानना है कि जो नो रूट्स है, नो रूट्स का मतलब उसका कोई रूट नहीं है बोलते हैं हम. बट नो रूट्स का मतलब है, अगर हम नॉन मेड बच्चों के लिए बोलेंगे तो नो रूट्स का मतलब है इमेजिनरी रूट, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आएंगे हमें उसके साथ कुछ नहीं है, खाली आपको याद रखना है ये हम इन दो यानी ये दोनों है रियल रूट्स, हम इनके साथ डील करेंगे. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एक चीज आता है, वी कैन से दैट इज सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स, अगर हम दो रूट्स का सम देखेंगे, यानी इसके दो रूट्स क्या है, अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन के रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा. तो सम ऑफ रूट्स वी कैन से अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा होता है -b डिवाइड बाई a, यानी सम ऑफ रूट्स अगर हम देखेंगे वो होता है -b प्लस a. तो वी कैन से दैट इज -b क्या है एक्चुअली, -b है एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ x. सो a क्या है, a है एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो वी कैन से दैट सम ऑफ रूट्स बहुत इजी है, -ba. अगर किसी को याद नहीं रहेगा कि -a क्या है, -b क्या है, -a क्या है, तो वी कैन से द कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा वो बराबर होता है c डिवाइड बाई a. c डिवाइड बाई a. c क्या होता है, c होता है कांस्टेंट टर्म. आप कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप इससे इसको कंपेयर करो, यानी हमेशा ये याद रखो a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर a 0 के बराबर आएगा तो ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 आएगा ये पूरी टर्म 0 आएगी, ये bx प्लस c दैट इज दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. सो c क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय a फिर से है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो वी कैन से दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर है, c बाई a. c क्या है, कांस्टेंट टर्म, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और इसमें और एक चीज आता है वो है डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स.
डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स, डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स वो किसके बराबर होता है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ए। यानी ये हम याद रखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू रूट्स किसके बराबर होगा? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय ए। सो इसके बाद अगर हम देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? देखो इसके लिए हमें क्या देखना है? हमें देखना है डिस्क्रिमिनेंट। यानी व्हाट इज ए डिस्क्रिमिनेंट? डिस्क्रिमिनेंट को हम डिनोट करते हैं डी से। डी किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा तब होंगे इक्वल रूट्स। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो ये देखो ये भी रियल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो अनइक्वल रूट्स होंगे। बट ये भी रियल होंगे। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, अगर अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तब होंगे इमेजिनरी रूट्स। यानी तीन चीजें, जो ही हम कोई क्वेश्चन देखेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा पहले हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, तब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से हमें एक चीज पता चलेगा कि इसके रियल रूट्स है या इमेजिनरी रूट्स है। तो अगर इमेजिनरी रूट्स होंगे हमें वहीं पे स्टॉप करना है। अब अगर रियल रूट्स है तब हमें फर्दर करना है। देखो क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स होता क्या है। हम एक छोटी एग्जांपल लेंगे, उससे आपको पता चलेगा व्हाट इज एक्चुअली द इमेजिनरी रूट्स। देखो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है यूं ही हम देखेंगे इसके रूट्स जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। तो देखो x यानी सॉल्यूशन वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये आप जहन में रखिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि इमेजिनरी रूट्स होते क्या है। ऐसे जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ये एक्चुअली रूट में है, तो इसी को हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर ये 0 से कम होगा, क्यों ये इक्वेशन जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा, क्यों ये इमेजिनरी होंगी? देखो क्यों, क्योंकि ये रूट में है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। अगर हम देखेंगे अंडर रूट 36, अगर हम इसको देखेंगे ये किसके बराबर होगा? क्योंकि 36 परफेक्ट स्क्वायर है। देखो हम लिखते हैं ऐसे 36 1/2, 36 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 6 इंटू 6 1/2। वेरी गुड। तो इसके बाद हम कर सकते हैं ना, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड वी कैन से दैट इज x स्क्वायर 1/2। सो एक्चुअली मैथमेटिक्स में एक रूल है, यहां से देखिए आप, a रेज्ड पावर m इंटू a रेज्ड पावर m दिस विल इक्वल टू an इंटू m। तो यही फॉर्मूला यहां पे होगी, तो वो आएगा 6 2 इंटू 1/2 दिस एंड दिस कैंसल इज इक्वल टू 6। सो ये होगा रियल पार्ट।
अब अगर हम देखेंगे, क्योंकि यहां पे भी रूट है, अगर लेस देन 0 होगा वो तो माइनस फॉर्म में आएगा, तो अब हम देखेंगे ये आ गया बराबर -36। अब हम क्या करेंगे इसको, अब अगर मैं स्प्लिट करूंगा नीचे, ठीक है, यहां तक भी हम कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम ये स्टेप करेंगे इसके साथ, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे -6 इंटू 6 1/2। बट जो ये -6 और 6 ये दो बेसिस सेम नहीं है, इस टाइम हम क्या करेंगे, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, बट इसको हम रूट यानी हम आयोटा का कंसेप्ट यहां पे करेंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं है, अगर कोई नॉन मेड बच्चा है वो देखेंगे क्या होता है। हम इसको यहां से देखो कैसे करते हैं, देखो देखो बेटा, यहां पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको और एक स्टेप, हम लिखेंगे -1 इंटू 36, -1 इंटू 36। तो -1 हम लिखेंगे ऐसे, सो इसको हम लिख सकते हैं √-1 इंटू 36, √-1 इंटू √36। तो √-1 को हम बोलते हैं आयोटा, √36 हमने यहां से ऑलरेडी प्रूव किया, वो 6 के बराबर है, इंटू 6, तो इसका आएगा 6 आयोटा। दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी रूट। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये सारा मैंने पढ़ाया ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी डिफाइन किया है। अब अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो क्या होता है, जो ही हम फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लास्ट में क्या आया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आएगा 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम सॉल्व करेंगे इसको, देखो ये है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे, इसी के साथ हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। देखो बेटा, अगर ऐसा कोई भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, आप क्या करते हो, एंड तक पहुंचते हो, जो ही मैंने बहुत सारे बच्चों को देखता है कि वो पूरा कंसेप्ट उसको क्लियर होता है, लास्ट में वो इन चीजों से फंसता है तो आंसर गलत निकलता है। तो देखो बेटा क्या हुआ, ऐसी कोई इक्वेशन बन गई नीचे में। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इस टाइम हम लिखेंगे इसको, क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड बाई 2a। पहले हम देखेंगे जो ये गिवन इक्वेशन है क्या इसके रियल रूट्स है कि इमेजिनरी रूट। हम यहां पे रफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे d इज इक्वल टू b² -4ac। व्हाट इज b? b क्या है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, जो ऑलरेडी मैंने आपको बोला है। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1 यानी 1² माइनस 4। a क्या है, a है कोफिशिएंट ऑफ x², वो है 2 इंटू c क्या है 1, दैट इज 1 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू बेटा -7। तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो तो इमेजिनरी रूट्स हैं, हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसके बाद अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे बेटा, देखो अब अगर हम और एक एग्जांपल लेंगे, यही वाली एग्जांपल अगर हम लिखेंगे, बट यहां पे हम 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4। देखो बेटा अब हम फिर से वही लिखेंगे -b। पहले हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, यहां से पहले देखेंगे इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं। हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे b², दैट इज 4² माइनस 4 जो डिस्क्रिमिनेंट का खुद है। a क्या है, a है 2, c क्या है 1, दैट इज 4 4 16 -8,
दैट इज इक्वल टू बेटा किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर। यस, इसके रियल रूट्स होंगे, बट दोनों जो रियल रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे। देखो बेटा, अब हम इसको रूट्स के साथ, रूट्स फॉर्मूला के साथ बेटा क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a यानी x किसके बराबर आएगा, देखो बेटा माइनस बी माइनस तो खुद b क्या है, b है 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हमें खुद यहां पे निकाला है, वो 8 के बराबर, हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे 8 डिवाइड बाई 2, a क्या है, a है 2 इंटू 2, ठीक है बेटा। तो ये क्या आएगा 4, तो वो आएगा x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 8 डिवाइड बाई 4। अब हम यहां से देखेंगे, यहां के बाद x किसके बराबर आएगा, देखो बेटा 4 माइनस अंडर रूट 8, अंडर रूट 8 किसके बराबर आएगा, यहां से आप देखिए अंडर रूट 8 जो होता है, देखो बेटा वो हम लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दोनों रूट के साथ कैंसिल होंगे, 2 अंडर रूट 2 होगा। यानी बेटा देखो x किसके बराबर निकलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 4। यहां से हम क्या करेंगे, देखो बेटा ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक रूट होगा यानी अल्फा होगा इसका माइनस 4 माइनस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 4, ये होगा एक रूट, बीटा होगा बेटा बराबर माइनस 4 प्लस 2 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 4। तो ये इसके दो रूट्स होंगे। तो इसी के साथ जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमने थोड़ा पढ़ाया, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन, क्योंकि मेडिकल फील्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जहां पे ये इक्वेशन बनते हैं, कभी कभी डायरेक्ट आता है 2x² बनते हैं, तब हम इसके रूट्स निकालेंगे, क्योंकि इसके दो रूट्स होंगे जहां पे ये इक्वेशन 0 के बराबर बनेगी। तो इसके बाद इसी के साथ जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।